सवाल नंबर 1। किस दिन अल्लाह तबारक व तआला 6 लाख लोगों को जहन्नुम से आज़ाद कर देता है? आपके ऑप्शन है ये। ए ईद के दिन, बी मुहर्रम के दिन, सी जुमेरात के दिन, डी जुमे के दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जुमे के दिन अल्लाह तबारक व तआला 6 लाख लोगों को जहन्नुम से आज़ाद कर देता है। सवाल नंबर 2। इस्लाम से पहले जुमे के दिन को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन है ये। ए अनाद, बी अरोया, सी जमा, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, इस्लाम से पहले जुमे के दिन को अरोया कहा जाता था। सवाल नंबर 3। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में कितने फलों की कसम खाई है? आपके ऑप्शन है ये। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में 2 फलों की कसम खाई है, इंजीर और जैतून की। सवाल नंबर 4। हज के दौरान कौन सी 2 नमाजें एक साथ पढ़ी जाती हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए फजर और जोहर की, बी जोहर और असर की, सी असर और मगरिब की, डी मगरिब और इशा की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज के दौरान मगरिब और इशा की नमाज एक साथ पढ़ी जाती है। सवाल नंबर 5। कौन सी फर्ज नमाज की कज़ा नहीं पढ़ी जाती? आपके ऑप्शन है ये। ए मगरिब की, बी नमाज जनाजा, सी ईद की नमाज, डी असर की नमाज। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, नमाज जनाजा की कज़ा नहीं पढ़ी जाती। सवाल नंबर 6। कुरान शरीफ में बिस्मिल्लाह कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए 50 मर्तबा, बी 71 मर्तबा, सी 107 मर्तबा, डी 114 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, कुरान शरीफ में बिस्मिल्लाह 114 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 7। कौन से नबी का कफन आसमान से लाया गया था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन आसमान से लाया गया था। सवाल नंबर 8। मौत का फरिश्ता एक दिन में कितनी मर्तबा हमारे घरों का चक्कर लगाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए 1 मर्तबा, बी 2 मर्तबा, सी 3 मर्तबा, डी 7 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, मौत का फरिश्ता हमारे घरों में एक दिन में 2 चक्कर लगाता है। सवाल नंबर 9। आयतुल कुर्सी कौन सी सूरह में आती है? आपके ऑप्शन है ये। ए सूरह माइदा, बी सूरह रहमान, सी सूरह बकरा, डी सूरह इमरान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, आयतुल कुर्सी सूरह बकरा में आती है। सवाल नंबर 8। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सबसे आखिर में कौन सा जानवर दाखिल हुआ था? आपके ऑप्शन है ये। ए
शेर, बी हाथी, सी भालू, डी गधा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सबसे आखिर में गधा दाखिल हुआ था। सवाल नंबर 9, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई कितनी थी? आपके ऑप्शन है ये, ए 100 गज, बी 300 गज, सी 500 गज, डी 700 गज। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई 500 गज थी। सवाल नंबर 10, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कौन सा काम करते थे? आपके ऑप्शन है ये, ए खेती, बी लोहार, सी फल बेचना, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहार थे। आपके हाथों में लोहा मोम की तरह नर्म हो जाता था। सवाल नंबर 11, पूरी कायनात की किस्मत किस चीज पर लिखी है? आपके ऑप्शन है ये, ए कागज पर, बी अर्श पर, सी लोहे महफूज पर, डी बैतुल मामूर पर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। पूरी कायनात की किस्मत लोहे महफूज पर लिखी है। सवाल नंबर 12, गारे हीरा की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है ये, ए 2 गज, बी 4 गज, सी 8 गज, डी 10 गज। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। गारे हीरा की लंबाई 4 गज है। ये एक बहुत छोटी गार है। सवाल नंबर 13, आज के दौर में फिरौन का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ये, ए मुशअब, बी फेरो, सी रैमसेस दोम, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। आज के दौर में फिरौन का नाम रैमसेस दोम है। सवाल नंबर 14, किस काफिर बादशाह की लाश का पासपोर्ट बनवाया गया था? आपके ऑप्शन है ये, ए नमरूद, बी कारून, सी फिरौन, डी शद्दाद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। फिरौन की लाश को दूसरे देश में ले जाने के लिए उसका पासपोर्ट बनवाया गया था। सवाल नंबर 15, ये सवाल एक पहेली है। इस सवाल का जवाब सोच कर दें। वो कौन सी चीज़ है जिसे आदमी पहने तो मर जाता है और औरत पहने तो निकाह टूट जाता है? आपके ऑप्शन है ये, ए चूड़ी, बी हार, सी कफन, डी बुरखा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। औरत अगर कफन का कपड़ा पहन ले तो निकाह टूट जाता है।